हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शेयरएक्स इंडिया। आज की इस वाली वीडियो में बात करने वाले हैं आप लोगों से KRN आईपीओ के बारे में। यहाँ पर इसकी लिफ्टिंग डे स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि कल आप लोग की होने वाली है यहाँ पर इस वाले आईपीओ की मार्केट में लिफ्टिंग। कल आप लोग की जो डेट है वो यहाँ पर है आप लोग की 3 अक्टूबर की सुबह। आप लोग को यहाँ पर 10 बजे आप लोग की मार्केट में जो इस आईपीओ की जो ट्रेडिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। 9:45 पे आप लोग का यहाँ पर जो शेयर है वो यहाँ पर मार्केट में आप लोग का लिफ्ट हो जाएगा। सो बात करेंगे यहाँ पर इस आईपीओ की लिफ्टिंग के बारे में और लिफ्टिंग डे स्ट्रैटेजी के बारे में कि आप लोग को यहाँ पर होल्ड करना है कि नहीं करना है, कि सेल करना है, और क्या यहाँ पर आप लोग का हो सकता है टारगेट। सारी बातें करेंगे इस वाली वीडियो में। सो वीडियो को पूरा देखिएगा। और दो चार बातें और भी है कि यहाँ पे मार्केट आप लोग की बहुत ही ज्यादा वीक कल ओपन हो सकती है। कहने के लिए जीएमपी वगैरह यहाँ पर जो भी चल रहा हो, लेकिन कल के डेट में सारी बातें यहाँ पर आप लोग के लिए चेंज भी हो सकती हैं, क्योंकि आप लोग का इजराइल और ईरान के बीच में जो वॉर चल रही है उससे मार्केट पे इम्पैक्ट आएगा। सो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से बड़ी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए, पहली बात तो जिनको भी यहाँ पर इस आईपीओ की अलॉटमेंट मिली है, पहली बात तो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि नो डाउट यहाँ पर आप लोग को जो पैसा है वो तो अच्छा खासा बनता हुआ देखने को मिल सकता है यार, था जो भी आप कहिए, क्योंकि अब वॉर चल रही है तो जीएमपी में क्या इम्पैक्ट आएगा कल वो तो मैं यहाँ पर आप लोगों से नहीं कह सकता हूँ। एनीवेज, यहाँ पर अगर आप लोग को इस आईपीओ की अलॉटमेंट मिली है तो मोटा मोटा आप लोगों के अकाउंट में से 14,300 रुपए का अमाउंट यहाँ पर कट गया होगा रिटेल वालों का। एचएनआई वालों के पास यहाँ पर तकरीबन 2,02,000 रुपए कट चुके होंगे एचएनआई वालों के पास से। रिटेल वालों के पास यहाँ पर लगभग 65 शेयर्स उनके डीमैट अकाउंट में आ गए होंगे, लेकिन हो सकता है कि शायद से वो आपको अभी शो ना कर रहे हो। शो वो आप लोग को यहाँ पर कल मॉर्निंग में जब आप लोग अपना डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे, मतलब वही 9 बजे 10 बजे जब भी आप लोग अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें, कल मॉर्निंग में आप लोग को आप लोग के डीमैट अकाउंट में शेयर्स यहाँ पर शो करने लग जाएंगे। एचएनआई वालों के पास तकरीबन 910 शेयर्स के अलॉटमेंट उनके अकाउंट में आ गई होगी। अगेन हो सकता है कि शेयर्स उन लोग को यहाँ पर कल उन लोग के डीमैट अकाउंट में शो कर जाएं। बात करूं मैं अगर यहाँ पर कंपनी क्या करती है, तो जैसा कि मैंने यहाँ पर पहले भी डिस्कस किया था, कंपनी का जो नाम है, जैसा कि नाम में क्लियर है कि हीट एक्सचेंजर। जिनको नहीं पता है, एक आखिरी बार यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। हीट एक्सचेंजर एंड रेफ्रिजरेशन का मतलब यहाँ पर क्या है, जो भी आप लोग के इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनते हैं, जरूरी नहीं है कि मैं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की बात कर रहा हूँ, या आप लोग के यहाँ पर कूलर वगैरह हो गए, कूलर हो गए, एसी हो गया, फ्रिज हो गया, इन सारे आइटम्स में क्या होता है कि आप लोग का गर्म हवा या गर्म केमिकल दौड़ रहे होते हैं और उनको ठंडा करने के लिए वहां पर कूलर की रिक्वायरमेंट होती है। कूलर इन द सेंस हवा फेंकने वाला कूलर नहीं होता है। जैसे अगर आप लोगों ने कभी भी अगर स्प्लिट एसी लेने जाओगे तो वहां पर होता नहीं है कि आप लोग कहते हैं कि मुझे कॉपर वाली एसी दिखाओ, कॉपर कंडेंसर वाली। एग्जैक्टली कंडेंसर का मतलब होता है चीजों को कूल रखने का जो इक्विपमेंट मशीन वगैरह में काम करता है। कंपनी आप लोग के लिए वही चीज मैन्युफैक्चर करती है और आगे बड़े बड़े क्लाइंट हैं इनके, कौन ने डिस्कस करते हैं अभी, उनको सप्लाई करती है। ये आप लोग का वाटर कॉइल हो गया, कंडेंसर कॉइल हो गया, इवेपोरेटर कॉइल हो गया, हीट एक्सचेंजर के ट्यूब हो गए, कॉपर ट्यूब हो गए, एल्युमिनियम फिन्स हो गए, ये सारे आप लोग का कॉपर फिन्स हो गए, ये सारे गर्म चीजों को ठंडा करने में काम करते हैं। 7 mm उनका साइज होता है, 9.52 mm हो गया, 12.7 mm हो गया, 15.88 हो गया, 5 mm हो गया। ये सारे यहाँ पर इनके अलग अलग साइजेस आते हैं। हीटिंग को कम करने के लिए, वेंटिलाइजेशन को करने के लिए एयर एसी में लगते हैं, रेफ्रिजरेटर में लगते हैं, और आप लोग के HVAC&R इंडस्ट्रीज में भी लगते हैं। ये सारी बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं, तो मोटा मोटा मैंने सोचा कि आप लोग को एक बार एक्सप्लेन यहाँ पर कर दूं। बाकी जो कंपनी का जो क्लाइंटल बेस है, वैसे तो यहाँ पर इन लोग के क्लाइंटल बेस में डेकिन का एक बहुत बड़ा नाम है, डेकिन जो एसी बनाता है। इसके अलावा ब्लू स्टार का भी नाम है। ब्लू स्टार ये यहाँ पर लिखा भी हुआ है, वरना मैंने तो उस कंपनी की वेबसाइट पे जाके काफी सारी चीजें चेकआउट करी थी। किर्लोस्कर चिलर, किर्लोस्कर आप लोग का रिन्यूएबल एनर्जी बनाती है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में बहुत बड़ा नाम है किर्लोस्कर। शेयर भी लिफ्टेड है इनके दूसरी कंपनी का, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो किर्लोस्कर भी यहाँ पर हो गया। फिर उसके अलावा सेनेटर इलेक्ट्रिक IT बिजनेस, अगेन ये बहुत बड़ा नाम है, आप लोगों ने सकता सुना भी हो यहाँ पर। और इनका जो सामान है वो UAE, USA, सऊदी अरेबिया, इन सब जगह पे भी जाके अपना सामान एक्सपोर्ट करते हैं ये लोग। बाकी बात करूं मैं अगर कंपनी के एक बार बैलेंस शीट के बारे में, तो देखिए कंपनी का अगर मार्केट कैप अभी आप देखो यहाँ पर, तो लगभग यहाँ पर 1300-1400 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप यहाँ पर कंपनी का है। जिस मार्केट कैप से आईपीओ अपना ये लोग लेके आए थे वो तकरीबन यहाँ पर 1400 करोड़ के आसपास का था। अगर कल ये 100% के गेन पे लिफ्ट होता है, मैं कह रहा हूं 100% का गेन मान के चलिए, इससे ज्यादा की उम्मीद मत रखिए, मैं 3-4 दिन से यहाँ पर कह रहा हूं। तो लिफ्टिंग पे इसका जो मार्केट कैप है वो लगभग 2800 करोड़ के आसपास का हो चुका होगा।
होगा 27,050 CR के आसपास का इसका मार्केट कैप यहाँ पर इसका अचीव हो चुका होगा। कंपनी में नो डाउट कंपनी यहाँ पर अभी भी जो है वो आप लोग की एक स्मॉल कैप की कंपनी रहने वाली है, जो फ्यूचर में बहुत ज्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी मुझे लगती है। बट अगेन होल्ड करना है नहीं करना मैंने अभी बताया नहीं है। देखिए यहाँ पर अगर आप इस कंपनी का मार्केट कैप देखोगे, मार्केट कैप सॉरी प्रॉफिट कह रहा हूँ, अगर यहाँ पर आप प्रॉफिट देखोगे तो सन 2021 में जो प्रॉफिट था वो लगभग यहाँ पर 3 करोड़ का था। सन 2022 में बढ़ते बढ़ते 15 करोड़ का हो गया। सन 2023 में आते आते लगभग यहाँ पर 46 CR का हो गया और 24 में वो लगभग यहाँ पर 56 CR का हो गया। और इस साल भी उम्मीद है कि तकरीबन 70 CR के आसपास ये लोग यहाँ पर क्लोज कर सकते हैं। प्रॉफिट में नो डाउट यहाँ पर बहुत कस के आप लोग को इंक्रीमेंट नजर आ रहा है, कोई भी यहाँ पर दिक्कत वाली बात नहीं है। मार्केट कैप भी आप लोग यहाँ पर समझ गए कल के डेट में लिफ्टिंग के बाद यहाँ पर मार्केट कैप कंपनी का क्या होने वाला है। अब अगर मैं आप लोग को यहाँ पर दो चार बातें बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए एज ऑफ नाउ तो आप लोग की जो लिफ्टिंग है वो तकरीबन 235 रुपए की जीएमपी चल रहा है। मतलब कि आप लोग का लिफ्टिंग में जो प्रॉफिट है इस कंपनी में वो तकरीबन 235 रुपए के हिसाब से लगभग 15,000 रुपए के आसपास का आप लोग उम्मीद करके चल सकते हो एज पर जीएमपी। मेरी मानो तो मैक्सिमम जीएमपी यहाँ पर आप लोग को अगर पकड़ना है तो 220 रुपए का ही जीएमपी पकड़ के चलिए। मतलब कि आप लोग का लिफ्टिंग पे अगर 14,000 का भी प्रॉफिट हो जाता है विच इज मोर देन इनफ। और लिफ्टिंग की जो प्राइस यहाँ पर रहने वाली है वो आप लोग की 220 प्लस 220 मोटा मोटा 440 रुपए से 400 रुपए के बीच में एक आप रेंज पकड़ के चलो कि जो आप लोग की रेंज है वो 400 से 440 रुपए के आसपास में हो सकती है। अब दो चार बातें हैं, अब मैं आप लोग को यहाँ पर लिफ्टिंग डे पे क्या करना है मैं गाइड कर देता हूँ अच्छे तरीके से आप लोग को। देखिए पहला पॉइंट तो नो डाउट कंपनी यहाँ पर फ्यूचर के लिए ग्रोथ ओरिएंट के लिए बहुत बढ़िया कंपनी है, मुझे कोई डाउट नहीं है। अगर फ्यूचर में इस कंपनी का जो मार्केट कैप अभी आप लोग का लगभग 1500 करोड़ के आसपास का है और कल लिफ्टिंग पे आप लोग का ये 2800 करोड़ के आसपास का हो जाएगा, ये आप लोग को 5,000 से 10,000 करोड़ के बीच में ट्रेड करता हुआ भी फ्यूचर में मिल जाएगा। टाइम लगेगा बट मिल जाएगा। मेरी राय जो आप लोग को यहाँ पर आप लोग को जो रहने वाली थी, अगर वॉर ना चल रही होती तो मैं आप लोग को यहाँ पर कहता कि इसको आप होल्ड करो, क्योंकि अगर आप होल्ड करोगे तो जो अभी कल जो लिफ्टिंग होगी लगभग अगर 450 भी मान लेते हैं तो ये आप लोग को कम से कम 700 रुपए के आसपास भी जाता हुआ देखने के लिए मिल सकता था इन द नियर फ्यूचर। लेकिन दो बातें हैं। पहली बात तो मैंने अपनी कई बार वीडियो में बोला है कि जब भी कोई आईपीओ आप लोग को 100% पे लिफ्ट होता हुआ नजर आता है तो एटलीस्ट 40% के आसपास उसमें आप लोग को एक क्रैश नजर आ जाता है। आमतौर से ऐसा होता है 90% केसेस में, बाकी 10% में ऐसा नहीं भी होता है। बट क्योंकि यहाँ पर इस समय जो मार्केट की कंडीशन है वो भी कुछ आप लोग के लिए बहुत ज्यादा अच्छी नहीं चल रही है और प्लस जो वॉर वगैरह भी यहाँ पर चल रही है, तो हो सकता है कि ऐसे में लोग यहाँ पर आप लोग को प्रॉफिट बुक करता हुआ भी नजर आ जाए। और अगर यहाँ पे कोई भी प्रॉफिट बुकिंग अगर आप लोग की आ गई तो प्राइस जो अभी आप लोग का 450 पे लिफ्ट होगा, हो सकता है वो क्रैश होते होते आप लोग का 350 रुपए तक भी आ जाए। मतलब कि 400 रुपए का जो लेवल है उसको भी नीचे ब्रेक कर सकता है शेयर। अगर आप लोग यहाँ पे रिस्क नहीं लेना चाहते हो, 100% का गेन आप लोग के लिए यहाँ पर वेल एंड इनफ है, तो मैं ये कहूंगा कि यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। जो बेस अमाउंट था वो भी यहाँ पर आप लोग निकाल सकते हो। जो लोग यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, जो लोग यहाँ पर रिस्क ले सकते हैं, उनके लिए मैं कहूंगा कि 50% जो प्रॉफिट है, मतलब 50% जो बेस अमाउंट है, प्रॉफिट नहीं, जो आप लोगों ने 14,300 रुपए यहाँ पर लगाए थे उसको निकाल लो और 50% जो अगेन लगभग आप लोग का 14,000 रुपए के आसपास का जो अमाउंट है प्रॉफिट वाला, उसको यहां पर छोड़ दीजिए। मतलब कि 65 शेयर्स में से अगर आप चाहो तो अपने 35 शेयर्स यहां पर सेल कर दीजिए और बचे हुए जो 30 शेयर्स है उसको आप लोग यहां पर होल्ड करो। रीजन क्या है, मुझे लगता है कंपनी आप लोग की जिस टाइप से प्रॉफिट में यहां पर आप लोग को ग्रोथ दिखा रही है वो आप लोग को यहां पर अच्छा प्रॉफिट फ्यूचर में दे सकती है। बाकी मैं यहाँ पर कोई भी आप लोग को फ्रेश बाय करने की इस समय रिकमेंडेशन नहीं देने वाला हूँ। रीजन क्या है, कंपनी अंडर वैल्यूड एक जो चीज होती है, कंपनी आप लोग की अंडर वैल्यूड नहीं है, कंपनी आप लोग की राइट वैल्यूड है। तो जिन्होंने यहाँ पर जिनको आईपीओ लगा है खाली वही होल्ड करें, बाकी कोई भी यहाँ पर फ्रेश एंट्री मत लेना। और सेल करना है तो मैंने बताया या तो पूरे सेल कर दो, वरना 35 में से 35 सेल कर दो और 30 अपने होल्ड कर लो। ये आप लोग को बढ़िया रिटर्न बना के कंपनी देगी फ्यूचर में। बाकी मेरी आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग को यहाँ पर कोई भी डाउट हो नीचे मुझसे आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं, वरना बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।